हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। एनडीए की बैठक खत्म, चिराग पासवान को मिला एक कैबिनेट पद का आश्वासन। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद मिलने का आश्वासन दिया गया है। उन्हें एक राज्य मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। वहीं नाम न बताने की शर्त पर एलजेपीआरबी के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमें एक पद मिलने का आश्वासन दिया गया है। एक राज्य मंत्री एक बहुत बड़ा बोनस होगा। चिराग पासवान ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में कौन होगा इसका फैसला पूरी तरह से पीएम मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सौदेबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं और मोदी का समर्थन करना जारी रखेंगे। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में आज बारिश की संभावना, वज्रपात की भी चेतावनी। जी हां, बिहार के कई जिलों में गुरुवार 6 जून को बारिश और वज्रपात को लेकर आईएमडी पटना ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग के रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, अरवल और दक्षिण मध्य भाग के गया, नवादा और शेखपुरा में तापमान में वृद्धि होने के साथ कुछ जिलों में हीट वेव की स्थिति बने रहने की पूर्वानुमान है। राजधानी पटना समेत नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और उत्तर पश्चिम भाग के गोपालगंज, सारण और पूर्वी चंपारण में आर्द्रता वाली स्थिति रहेगी। यहाँ तापमान में हल्की कमी तो रहेगी, लेकिन उमस वाली गर्मी बरकरार रहेगी। कहीं कहीं बद्रीनुमा मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य के पूर्वी भाग के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, भागलपुर में मेघ गर्जन के साथ हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। इन जिलों के कुछ भागों में 40 से 50 किलोमीटर झोंके के साथ तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। वाल्मीकि नगर से जीत के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकले जदयू सांसद सुनील कुमार, क्षेत्र को विकसित बनाने का किया दावा। जब वाल्मीकि नगर से जीत हासिल करने वाले जेडीयू सांसद सुनील कुमार धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं। धन्यवाद यात्रा पर निकलकर सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के शहर और गांव में पहुंचकर लोगों से समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद के साथ वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह भी जनता के बीच अपार समर्थन के लिए धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं। सुनील कुमार ने बताया, धन्यवाद यात्रा लोकसभा क्षेत्र के हर इलाके में की जाएगी और जनता का धन्यवाद प्रकट करने के साथ ही उनसे आशीर्वाद हासिल करेगी। बताते चले कि साल 2008 में अस्तित्व में आई बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर इस बार जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार ने दमदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 98,000 वोटों से हराकर जीत अपने नाम की है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से हमेशा से एनडीए की गढ़ रही है। इस पिछले 26 सालों से एनडीए का कब्जा रहा है। इस बार भी सुनील कुमार की जीत से इस दबदबे को कायम रखा है। एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार ने दिया नरेंद्र मोदी को बड़ा मैसेज, जाने क्या बोले बिहार सीएम। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता होंगे। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि केंद्र मोदी सरकार गठन की प्रक्रिया तेजी से काम करे। एनडीए की बुधवार को हुई बैठक में सरकार बनाने पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि एनडीए के सहयोगी दलों को कौन से मंत्रालय सौंपे जाने हैं। खबर है कि टीडीपी और जेडीयू ने गृह, रक्षा, वित्त और रेल जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। बिहार को मिली बड़ी सौगात, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी रामसर साइट में शामिल। जी हां, बिहार के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। कई वर्षों से इनकी मांग हो रही थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आखिरकार बिहार को ये बड़ी सौगात दे दी है। इसके साथ ही रामसर साइट में शामिल होने वाले वेटलैंडों की संख्या अब 82 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार रामसर साइट में शामिल हुए बिहार के दोनों वेटलैंडों का कुल क्षेत्रफल 544.37 हेक्टेयर है। इसके साथ ही देश में रामसर साइट का कुल क्षेत्रफल अब बढ़कर 13.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कांग्रेस की पप्पू यादव से नाराजगी नहीं, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नपेंगे, बोले अखिलेश सिंह। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार में पिछली बार से अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन यह अपेक्षा से कम है। पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले निकाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों को मदद करने वाले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चिन्हित किए जाएंगे। वहीं पप्पू यादव से जुड़े सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि वे अब सांसद चुने जा चुके हैं तो पुरानी बातें भी समाप्त हो गई हैं। उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। कांग्रेस का झंडा लगाकर वे वोट मांगे और जीते हैं। बिहार में राजद, कांग्रेस और वाम दल के 9 प्रत्याशियों की जीत के साथ ही पप्पू यादव एक सीट को भी हम लोग अपने खेमे में मानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अधिक से अधिक सांसदों को जोड़ने का समय है।
जेडीयू नेता ने अटकलों पर लगाया विराम, कहा 272 का मैजिक नंबर नहीं है इंडिया के पास। जी हां, बिहार के साथ साथ कई राज्यों में चौंकाने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। बिहार की कई ऐसी सीटें रहीं जहां से दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां करीब 30 साल बाद प्रदेश में CPI-ML की एंट्री हुई तो वहीं रामकृपाल यादव, RK सिंह जैसे नेता को हार मिली। चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी के सहयोगी दलों को अपनी तरफ लाने में जुटी हुई है। ऐसे में नई सरकार बनाने में बिहार के CM नीतीश कुमार, TDP के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका मानी जा रही है। दोनों को ही किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां दोनों ही नेता को ऑफर देने में लगी हुई हैं। बिहार में 11 साल के लड़के की समझदारी से टला बड़ा रेल हादसा, गमछे से रुकवा दी ट्रेन, रेलवे ने दिया इनाम। जब बिहार के समस्तीपुर में कथित तौर पर 11 साल के लड़के ने सैकड़ों रेल यात्रियों की जान बचाने का काम किया, उसकी समझदारी के लिए रेलवे प्रशासन ने उसे पुरस्कृत किया। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM विनय श्रीवास्तव ने बुधवार 5 जून को प्रशस्ति पत्र के साथ ही स्कूल बैग, किताब और कॉपी देकर लड़के को सम्मानित किया। इस मौके पर DRM ने कहा कि हम सभी का धर्म बनता है कि कहीं भी कुछ गलत हो तो उसको रोकने का प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि शाहबाज ने बहुत ही साहसिक कार्य किया, इसके लिए वह शाहबाज की बहादुरी के लिए सरकार से बाल वीरता पुरस्कार देने की मांग करेंगे। लोकसभा जीतकर मीसा भारती के हौसले बुलंद, बोली पार्टी देगी तो और जिम्मेदारी उठाने को तैयार। जी हां, बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के हौसले बुलंद हैं। मीसा ने कहा कि वह अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो वह अब नई भूमिका में आ सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगी। मीसा भारती ने 2014 और 2019 में भी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। तीसरी बार में उन्होंने बीजेपी के रामकृपाल यादव को हरा दिया। मीसा भारती ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पाटलिपुत्र के लोगों की जीत है। RJD में बड़ी भूमिका मिलने के सवाल पर मीसा ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। जदयू नेता मधुरेंद्र पांडे ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिहार में सत्ता को बेदखल लोगों को जनता ने बता दिया अनचाहा ठिकाना। जदयू नेता मधुरेंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के बाद सभी दलों के लिए जनादेश का सम्मान अति आवश्यक कदम है। सुशासन के पक्षधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसे की खास मुहर सूबे की जनता ने लगा दिया है और NDA सरकार को ही आगे बढ़ने का संकेत है। जनता से मिलने के चलते शीघ्र ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य वेधी सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता से बेदखल किए गए लोगों को जनता ने अनचाही ठिकाना बता दिया है। इस बीच अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। जदयू के लिए समावेशी विकास काफी जरूरी है, इसलिए हम लोग आवेश में निर्णय नहीं लिया करते हैं। KK पाठक के छुट्टी पर जाने का असर, बिहार के स्कूलों में 9 जून से बदलेगा टाइम। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 जून से सभी राज्यों के स्कूलों में टाइम टेबल बदल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने सभी जिला अधिकारियों से राय मांगी है। नए टाइम टेबल के तहत स्कूल सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक या फिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। यह बदलाव 9 जून से पूरे जून महीने तक लागू रहेगा। फिलहाल 8 जून तक ही हीट वेव के कारण स्कूल बंद हैं। बिहार में बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि सुबह जल्दी स्कूल खोलने से बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। यह बदलाव शिक्षा विभाग के कई पूर्व प्रधान सचिव KK पाठक के अवकाश पर जाने के बाद हुआ है। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने ACS सिद्धार्थ से इस संबंध में बातचीत की थी। सिद्धार्थ ने पुष्कर को भरोसा दिया कि नए टाइम टेबल पर विचार किया जाएगा।